हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार एंड आज की वीडियो है स्पेसिफिकली फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स जो अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल, हाउ टू प्रिपेयर स्पेशली फॉर अकाउंटेंसी वाइवा, जिससे आप सभी को बहुत ज्यादा डर लगता है। इस वीडियो में बेस्ट टिप्स आपको दूंगा जिससे आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे। जो भी गाइडेंस आपको चाहिए इसी वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, एंड तक वॉच करना, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यार देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि 20 मार्क्स का ये जो आपका प्रैक्टिकल होना है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो 12 मार्क्स का आपका एक होगा रिटन टेस्ट, स्कूल के अंदर ही आपका स्कूल आपका एक रिटन टेस्ट लेगा जिसकी वेटेज है 12 मार्क्स। और ये जो रिटन टेस्ट होता है ये 1 आवर का होता है। इसका सिलेबस मेनली जनरली ज्यादातर स्कूल्स में होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपका जो वॉल्यूम 3 वाला बुक है उसका जो लास्ट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसी में एक चैप्टर है उसी बुक में रेशियो एनालिसिस करके, रेशियोज वाला चैप्टर। कौन सा चैप्टर? रेशियोज वाला। तो जनरली ये सिलेबस रहता है रिटन टेस्ट के लिए। तो 12 मार्क्स के लिए तो आपका रिटन टेस्ट होगा। इस रिटन टेस्ट में ज्यादातर बच्चों के 12 में से 12 नंबर आ जाते हैं। स्कूल वाले आपकी जुगाड़ कर देते हैं, इसमें नंबर बच्चों के नहीं कटते। 4 मार्क्स के लिए आपको बनानी होती है एक फाइल। आपने जरूर अभी तक एक फाइल बनाई होगी, स्कूल वाले टीचर ने जरूर आपको गाइड किया होगा कि आपको एक फाइल बनानी है। 4 मार्क्स की आपकी वो फाइल हो गई। बात करें बाकी के 4 नंबर की, तो 4 मार्क्स के लिए आपको देना है एक वाइवा। और ये वाइवा जो है आपका एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा आपके स्कूल में, मतलब सीबीएसई के द्वारा एक अपॉइंटेड टीचर होता है जो कि आपका वाइवा लेने के लिए और आपकी फाइल चेक करने के लिए आता है, और वही आपको 20 में से 20 नंबर फाइनल दे के जाएगा। तो आपको ये जो वाइवा वाली चीज होती है ना, वाइवा में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि वाइवा कैसे करेंगे। एक नया टीचर आएगा, उसके सामने हमें क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, पता नहीं वो हमसे क्या पूछेगा। तो वाइवा में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो वाइवा के बारे में सारी चीज आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करके कम से कम जाने चाहिए, और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़े और वाइवा में आपके वो मार्क्स भी ना काटे। ठीक है, तो सारी बातें आपको साथ डिस्कस करूंगा। तो आपने वेटेज समझ लिया। 12 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होना है आपका, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस आएगा, तो ये पढ़ के जाना। 4 मार्क्स के लिए आपने जो फाइल बनाई है, फाइल को बिल्कुल रेडी कर लो अच्छे से। वो अभी तक अगर रेडी नहीं हुई है तो उसको रेडी करो, डेकोरेट करो, जो भी चीजें उसमें छूटती है भी इनको पूरा करो। अपने टीचर से कॉन्टेक्ट करो कि इसमें क्या क्या चीजें और करनी है। फाइल बिल्कुल रेडी रखना। फिर उसके बाद आएगा आपका 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल वाले दिन, वाइवा लेने के लिए एक्सटर्नल टीचर। और ये वाइवा आपको कैसे क्रैक करना है उसके बारे में आगे वीडियो में बताता हूँ। अब सबसे पहले कुछ बेसिक बट इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है ना, उस दिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म जो है ना, जो भी आपका स्कूल यूनिफॉर्म है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली आयरन हो। आप उस दिन बहुत अच्छे दिखने चाहिए, इस चीज का फर्क पड़ता है। स्कूल यूनिफॉर्म प्रॉपर रखना। स्कूल यूनिफॉर्म में जो भी चीज आपका आई कार्ड हो गया, टाई वगैरह होगा, सारा चीज लगा के जाना। ठीक है। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिकल वाले एग्जाम तक कि आपकी जो फाइल है, जो आप फाइल बना रहे हो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। उस दिन तक आपका कुछ भी नहीं बचा होना चाहिए। अपने टीचर से कांटेक्ट करके रखना। जो भी चीजें रहती हैं वो टीचर से अभी पूछ लो कि क्या क्या इसमें रहता है, और फाइल अपनी रेडी रखना। नंबर 3 पॉइंट आपको बताता हूं कि अननेसेसरी डरने की जरूरत नहीं है। देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम सारे बच्चे देने हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम में सबके ज्यादातर 20 में से 18 19 आ ही जाते हैं, और कईयों के 20 भी आते हैं। अननेसेसरी डरना नहीं है, बस एग्जामिनर के सामने अपना इंप्रेशन ठीक रखना। उसके सामने अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करवाना अपने आप को, वरना वो आपके मार्क्स काट लेगा। तो ये चीजें पहली बात ध्यान रखनी है कि स्कूल का यूनिफॉर्म होना चाहिए, फाइल प्रॉपर कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब तक अननेसेसरी नहीं डरना है। जो फाइल आपने बनाई है क्या वो कंप्लीटली चेक्ड है, कोई चीज इसमें छूटी तो नहीं है। आपका जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं, एक्नॉलेजमेंट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, इंडेक्स वगैरह, वो सारी चीजें चेक्ड है, आपने लगाया है उन चीजों को कि नहीं लगाए, सारी चीजें पहले देख लेना, फिर अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाना। अब बात करेंगे वाइवा के लिए कि वाइवा के लिए आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अगर बात करें वाइवा के लिए, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करके जरूर जाने, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप जो रेशियो एनालिसिस वाला टॉपिक है ना आपका, वॉल्यूम 3 का रेशियो एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, उसके रेशियोज पढ़ के जरूर जाना। जितने भी रेशियोज है सबके फॉर्मूले रट लेना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे रेशियोज में से। और खासकर इस साल जो 3 नए रेशियो ऐड हुए हैं ना, लिख लो यहाँ पर, 3 जो न्यू रेशियोज ऐड हुए हैं उनको जरूर पढ़ के जाना। हो सकता है नए ऐड हुए हैं तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके अलावा जो आपको पढ़ के जाना है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपकी जो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट क्या होता है, वो सारी चीजें।
एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। मुझे याद है जब मेरा प्रैक्टिकल हुआ था तो मुझसे रेशियो में से क्वेश्चन पूछा गया था और कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मैं बताता हूँ डिफरेंट आइटम्स का जो ट्रीटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जैसे कि एडजस्टमेंट जिसे हम कहते हैं वो देख लेना। जैसे डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो उनका ट्रीटमेंट क्या होता है वो एक बार देख के जाना। इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आपकी नॉलेज इसमें चेक की जाएगी। देखो बात करते हैं पार्टनरशिप वाली बुक की, तो पार्टनरशिप में से आपको जो भी बेसिक्स है ना, चैप्टर नंबर 2 आपका सारे बेसिक्स आपको आने चाहिए। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होता है उस केस में कौन कौन से प्रोविजंस फॉलो किए जाते हैं, थोड़ी थ्योरी भी पढ़ लेना। इसके अलावा आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखकर जाना, इसमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सिस्टम वो देखकर जाना। इसमें दो तरह के होते हैं, फिक्स सिस्टम होता है एक, और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का सिस्टम। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में कौन कौन सा अकाउंट बनता है, जैसे कि एक में बनता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, एक में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, तो वो सारी चीजें देख कर जाना। ठीक है, इसके बाद आपका आता है गुडविल, थर्ड चैप्टर, तो गुडविल आप पढ़ के जाना। गुडविल की टाइप्स क्या होती हैं और इसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड आपने पढ़े हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, बहुत सारे मेथड इसमें थे। ठीक है, तो गुडविल में से ये पढ़ के जाना, गुडविल की डेफिनेशन, गुडविल की टाइप्स हो गए, गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसके बाद एडमिशन चैप्टर में जाओगे तो वहां पर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट अलग अलग केसेस में कैसे करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या चीजें डाली जाती हैं, क्रेडिट साइड में क्या चीजें रिकॉर्ड होती है, बहुत सारी इसमें चीजें थी। इसके बाद जब आगे जाओगे तो डिसोल्यूशन वगैरह में आपको रियलाइजेशन अकाउंट का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, गुडविल का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि वहां पे गुडविल कैसे ट्रीट की जाती है। पार्टनरशिप वाली बुक में आपको इतनी सारी चीजें पूछने के चांसेस है, पूरा पार्टनरशिप आपको आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कंपनी वाली बुक की। जो आपकी कंपनी वाली बुक है उसमें जो चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इश्यू ऑफ शेयर्स में आपसे टाइप्स ऑफ जो कैपिटल है, टाइप्स ऑफ कैपिटल, जिसमें आपने ऑथराइज्ड कैपिटल पढ़ा था, इशूड कैपिटल पढ़ा था, है ना, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल पढ़ा था। तीन तरह के होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ के जाना। इसके अलावा फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है, री इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट किसे कहते हैं, क्या शेयर्स री इशू हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है, वो सारी जो चीजें थी वो पढ़ के जाना। थोड़ी बहुत इसकी चीजें थ्योरी वाली भी पढ़ लेना, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें पढ़ के जाना इश्यू ऑफ शेयर में से। इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा और बोर्ड्स के लिए भी चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें थर्ड बुक की आपकी, तो थर्ड बुक में आपको रेशियोज वाला चैप्टर पढ़ के जाना है बहुत अच्छे से। जितने भी रेशियोज आपके आते हैं सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले रट लेना। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज पढ़ के जाना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो होती हैं। इसके अलावा अलग अलग जो एडजस्टमेंट्स हैं उनका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, प्रपोज डिविडेंड हो गया, और इसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इनका क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है हमें, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। और इसी वाली बुक में आपके जो शुरुआती चैप्टर है जिसमें आपने कंपनीज की बैलेंस शीट कैसे बनानी होती है, जो वर्टिकल बैलेंस शीट आपने देखी थी वो किस फॉर्मेट में बनती है, उसका शेड्यूल क्या है और कौन से पार्ट में बनती है। ऐसी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कंपनी का, वो कौन से पार्ट में बनता है, कौन से शेड्यूल में बनता है, और कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट कि हेडिंग्स क्या क्या है, उसकी मेन हेडिंग्स के अंदर जो सब हेडिंग्स आती है वो क्या क्या होती हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके सिलेबस की, तो इन सब चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं अपने वाइवा को लेकर, 4 मार्क्स का आपका वाइवा है, 4 में से मिनिमम आपको 3 नंबर तो मिलेंगे ही, बाकी आपके जो स्कूल वाले टीचर होते हैं वो संभाल ही लेते हैं उन टीचर से, तो डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वाइवा है। वाइवा देने के बाद अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में दोबारा लगना है आपको। सो वाइवा दो अच्छे से, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। जो भी आपकी गाइडेंस हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाना, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी और कोई भी हेल्प अगर चाहिए तो कमेंट में लिख के बताना, और इसी वीडियो में बताना कि आपका वाइवा कैसा गया, अच्छा गया कि नहीं गया। और अगर दूसरे किसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल की अगर वीडियो चाहिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, फिर बिजनेस स्टडीज हो गया, तो कमेंट में लिख के बताना।
अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बना दूंगा वीडियो उसके लिए भी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरी बेस्ट विशेज, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।